मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है ज्वालामुखी और उसके प्रकार। ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका कोई विकल्प मनुष्य के पास नहीं है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत सागर तटीय क्षेत्र है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी भूपृथ्वी में वह छिद्र या द्वार होता है जिनके द्वारा शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, राख, जल वाष्प, गर्म गैसें धीरे धीरे या फिर तेजी से उद्गार के समय निकलते हैं। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों में पाए जाते हैं, जहाँ शैल स्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। वास्तव में ज्वालामुखी इस तथ्य के प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म और दबाव में है। पृथ्वी की बाह्य ठोस परत के नीचे पिघला शैल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। जब ये मैग्मा दरार द्वारा या छिद्र द्वारा मैग्मा चैम्बर से बाहर धरातल पर जमा हो जाता है तो इसे लावा कहते हैं। मैग्मा तथा गैसें जो भूपृथ्वी के नीचे जमा है वे बाहर आने का प्रयास करती हैं, और जब ये अपने दाब से भूपृथ्वी में कमजोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती हैं तो ये गैसें पिघले शैल पदार्थ, शैल के ठोस टुकड़े, राख, गैसें आदि के साथ तेजी से धरातल पर फैल जाते हैं। जब ठोस और पिघले शैल और गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर धरातल पर आते हैं तो यह प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी पदार्थ छिद्र या द्वार के बाहर होकर प्राय एक शंकु का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। शंकु के ऊपर कीप के सदृश एक गड्ढा होता है जिसे क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा, गर्म लावा, वाष्प एवं गैसें जब धरातल को तोड़कर बाहर आती हैं तो उसे ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय कई प्रकार के टुकड़े मैग्मा के साथ बाहर निकलते हैं, जैसे पायरोक्लास्ट। ये मैग्मा के साथ निकलने वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं। ज्वालामुखी बम। जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय पिघला लावा ऊंचाई तक फेंका जाता है और नीचे आने में समय लेता है तो इस कारण ये जमकर गोल, अंडाकार या नाशपाती नुमा आकार ग्रहण कर लेता है। इसे ज्वालामुखी बम कहते हैं। लैपिली। जब ज्वालामुखी बम का आकार मटर के दाने के समान होता है तो इसे लैपिली कहते हैं। स्कोरिया। लैपिली से भी छोटे टुकड़े स्कोरिया कहलाते हैं। प्यूमिस। ये लावा की झाग से बने हल्के और छिद्रदार शिलाखंड होते हैं। टफ। ज्वालामुखी धूल, राख, लैपिली आदि की जमने से बनी चट्टान टफ कहलाती है। ब्रेसिया। स्कोरिया के संगठित नुकीले चट्टानी टुकड़े ब्रेसिया कहलाते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी उद्गार की बारंबारता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय, जिनसे कि लगातार उद्गार होता रहता है। विश्व में ऐसे 500 से अधिक ज्वालामुखी हैं। प्रमुख ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली, इंडोनेशिया में क्राकाटुआ, फिलीपींस में म्योर, हवाई द्वीप समूह में मोनोलोआ इसके उदाहरण हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनसे कभी कभी उद्गार होता है। इटली का वेसुवियस और दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी। निष्क्रिय ज्वालामुखी अर्थात वे ज्वालामुखी जो मृत प्राय हैं, जैसे म्यांमार का माउंट पुपा, तंजानिया का किलिमंजारो। उद्गार की वृत्ति के आधार पर ज्वालामुखी 2 भागों में बांटे गए हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी में उद्भेदन एक छिद्र या द्वार से होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार की गुंबदाकार और शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण करते हैं। इन पहाड़ियों का आकार ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संसार के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी उद्भेदन की एक अन्य विशेषता यह है कि पिघले हुए शैल और गैस अचानक छिद्र से निकलने के कारण उद्गार जो है वो अत्यधिक विस्फोटक होता है। वेसुवियस और फ्यूजियामा इसके प्रमुख ज्वालामुखी हैं। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। कभी कभी भूकंप या भ्रंशन से भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती हैं और मैग्मा इन दरारों से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगता है, इसीलिए इसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार से लावा की मोटी परतें जमा हो जाती हैं, जिससे कि लावा पठार और लावा शील्ड का निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार इसी प्रकार का एक उदाहरण है। लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी 2 भागों में विभक्त है। क्षारीय लावा ज्वालामुखी, अम्लीय लावा ज्वालामुखी। क्षारीय लावा ज्वालामुखी में
सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और खनिजों का अनुपात अधिक होता है। इनका पिघलन बिंदु नीचा होता है। क्षारीय लावा जो होता है वो अत्यधिक तरल होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार में लावा दूर दूर तक शीघ्र और तेजी से फैल जाता है। इससे लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाती हैं और इन उद्गारों से शिल्ड और लावा गुंबद का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित शिल्ड ज्वालामुखी इसी प्रकार का एक ज्वालामुखी है। अम्लीय लावा ज्वालामुखी। क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसका पिघलन बिंदु अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, अत्यधिक गाढ़ा होता है और शीघ्र ही जम जाता है। इसी कारण से अम्लीय लावा ज्वालामुखी सामान्यतः ऊंची भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। इन भू आकृतियों की ढाल तीव्र होते हैं। अम्लीय लावा शंकु की ढाल क्षारीय लावा शिल्डों से अधिक तीव्र होते हैं। उद्गार के स्वभाव और सामग्री के आधार पर ज्वालामुखी को कुछ भागों में विभक्त किया गया है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इनका उद्गार शांत और विस्फोटक बहुत कम होता है। हवाई द्वीप पर इसी तरह का उद्गार होता है, इसलिए इन्हें हवाई प्रकार की ज्वालामुखी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी हवाई प्रकार की ज्वालामुखी की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होता है। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप उत्तर में स्थित द्वीप के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ ही प्रकट होता है। इससे निकला लावा इतना चिपचिपा और लसलसादार होता है कि दो उद्गारों के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। परिणाम स्वरूप गैसें अधिक मात्रा में एकत्रित होकर तीव्रता से ऊपर वाले अवरोध को उड़ा देती हैं तथा भयंकर रूप में आकाश में अधिक ऊंचाई तक फैल जाते हैं। इनका आकार प्राय फूलगोभी के रूप में होता है। भूमध्य सागर में स्थित लेपारी द्वीप का वेल्कोना ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सर्वाधिक विनाशकारी तथा भयंकर विस्फोटक होते हैं। मार्टलिक द्वीप पर पीलियन ज्वालामुखी, फिलीपाइन द्वीप का माउंट ताल इसका उदाहरण है। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी वल्केनियन तरह के ही होते हैं। गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है।